बोकारो जिला सीसीएल की खास महल फेज 2 परियोजना नया बड़वा बेड़ा पुण्यनवास स्थल की खाली जमीन में बड़वा बेड़ा गांव को बसाने को ले गुरुवार को सीसीएल अधिकारियों का टीम सुरक्षा गार्डों के साथ बोकारो थर्मल के फेज 2 फ्लोटिंग करने पहुंचे, जहां गोविंदपुर मौजों के रायतों में जमकर विरोध शुरू करते हुए नारेबाजी करने लगे। विरोध को देखते हुए सीसीएल अधिकारियों का टीम फ्लोटिंग कार्य किए बगैर वापस लौटने को मजबूर हो गए। विस्थापितों का कहना है कि सीसीएल ने वर्ष 1974 में 178 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया था, परंतु 84 की जगह सिर्फ 63 लोगों को ही नौकरी दिया गया। अब 21 लोगों का नियोजन देना बाकी है। वहीं सीसीएल अधिकारी का कहना है कि नियमितः सभी रायतों को नियोजन एवं मुआवजा दे दिया गया है। अब बेवजह सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया जा रहा है। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लड़के लेंगे। क्या मामला है यहाँ जो आप लोग आए हैं? आज यहाँ पर बड़ा बेड़ा को बसाने के लिए यहाँ फेज 2 के इस ज़मीन में सीसीएल प्रबंधक ने चाह रहा है कि बड़ा बेड़ा यहाँ पर आग बस है, और हम लोग को जो पुरजोर ने जो हम लोग को ज़मीन दिए थे उसमें से हम लोग को पहले तो रोज़गार देने की बात किए थे, लेकिन अब हम लोग को रोज़गार नहीं चाहिए। अब हम लोग को अपना ये ज़मीन चाहिए और यहाँ हम खेती करेंगे और यही ज़मीन पर हम अपना फसल उगा के और बाल बच्चे को उन्नति करेंगे। यही सब बात चल रही है। और यहाँ हम जब तक ये सीसीएल हम लोग को ये ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे, यहाँ पर हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग को प्रबंधक के साथ लड़ाई चलते रहेगी, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। क्या मामला था बताइए? ये मामला यहाँ पे ये सीसीएल के द्वारा 1978 में एक्वायर हुआ था फेज 2 परियोजना के लिए, अंडरग्राउंड माइंस के लिए, जिसमें यहाँ पे जो एक पैकेज डील था जिसमें उस समय 63 आदमी को नौकरी मिला था और 21 आदमी का ड्यूज था। इसका लड़ाई लड़ते अभी तक सीसीएल प्रबंधन दिया नहीं है। और पिछले 6 साल से सीसीएल प्रबंधन का ये है कि यहाँ पे बोरवा बड़ा का पुनर्वासित करेंगे, बट हम बोरवा बड़ा का क्यों पुनर्वासित करेंगे? ज़मीन तो हमारे पैकेज डील में था, आपको अंडरग्राउंड से कोयला निकालना था, ऊपर में लोग खेती कर रहे थे। इसी के लिए आज फिर ये सीसीएल प्रबंधन आया हुआ था यहाँ पे बोरवा बड़ा को बसाने के लिए, लेकर प्लॉटिंग करने के लिए, जिसमें हम लोग सब विस्थापित ने सीसीएल प्रबंधन को यहाँ से भगा दिए। और हम लोग सीसीएल प्रबंधन से ये आग्रह किए हैं, ये पहले विस्थापित का ज़मीन है, उसके बाद है किसी को पहले विस्थापित यहाँ रहेगा। और आपको हम लोग पैकेज डील में ही दिए थे कि हम लोग यहाँ पे खेती करेंगे। अंडरग्राउंड का मतलब आप नीचे कोयला निकालिए, ऊपर से खेती कीजिए। अब माननीय सांसद जी भी इसको लेके पिछले बार जो स्टार्टिंग हुआ था प्लॉटिंग, हम लोग रोके थे, जिसमें माननीय सांसद जी भी यहाँ पे आए थे और वो सीसीएल को पूरा ये बोले थे कि यहाँ पे पहले जो विस्थापित है वो सबको पहले जो 9,000 जो बाकी है वो सब कीजिए नौकरी उकरी, और जो जितना ज़मीन बचा वो यहाँ दे दीजिए। विस्थापित अपना खेती बाड़ी करेगा, कहाँ से जाएगा? यहाँ का विस्थापित डीबीसी से भी विस्थापित और सीसीएल से भी विस्थापित है। यहाँ का विस्थापित पास एक जगह से ज़मीन नहीं है। जो ज़मीन बचा हुआ तो ज़मीन हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, किसी को देंगे? काहे किसी को हम लोग यहाँ बसने के लिए देंगे? अगर सीसीएल प्रबंधन दोबारा अगर यहाँ पे आती है तो फिर हम लोग भगाने की कोशिश करेंगे। जो है न्यू बड़वा बेड़ा पुनर्वास स्थल जो है केएसपी फेज 2, जहाँ पर इसकी माइन चलती थी, इसको विकसित किया गया है। और यहाँ जो है बड़वा बेड़ा ग्रामीणों का जो है जो कि एक परियोजना के तहत है, उनको पुनर्वासित करना है। इस जगह पर जो है जब से ये जगह सेलेक्ट किया गया है, इस जगह पर गोविंदपुर मौजा के कुछ ग्रामीण लोग जो हैं वो नियोजन की मांग कर रहे हैं, जो समझौता 1980 में हुआ है। सीसीएल प्रबंधन ने राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष कई एक बार बैठक करके जो है उसमें अपने प्रमाण दिए कि जो 1980 का जो समझौता है उसके तहत जो ज़रूरी नियोजन था वह दिया जा चुका है। और उस वक्त के प्रमाण के रूप में तत्कालीन सीओ, पीओ और जो इनके ग्रामीण प्रतिनिधि थे उनके हस्ताक्षर सहित वह दस्तावेज जो है सभी के सामने उपस्थित किए थे। लेकिन इनकी जो है वो जो 21 नियोजन की मांग है उस पर वो अड़े हुए हैं, जो कि किसी भी तरीके से वैधानिक नहीं है। इनको आज से आने से पूर्व भी 8/6/2026 में जो है हमने जो है पत्राचार के माध्यम से सभी आवेदकों को, सभी 21 आवेदकों को यह बताया था कि हम लोग वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर रोके जाने पर जो है सरकारी कार्य में जो है बाधा के लिए आप लोग ये करेंगे। आपका जो दावा के लिए पहले जो कागजात प्रस्तुत किए हैं
उस प्रस्तुत पर उस कागजात पर कोई भी दावा इनका वर्तमान में नहीं बन रहा है। इसके अलावा अगर उनका कोई और दावा है वो लेकर के आएँ, लेकिन उन लोगों की तरफ से जो है कोई भी दावा इस दरमियान जो है वो प्रस्तुत नहीं किया गया। आज हम लोग जब यहाँ काम करने के लिए आए हैं, CCL की पूरी टीम है, बड़वा बेड़ा के ग्रामीण हैं, तो इनके तरफ से जो है कार्य को फिलहाल जो है उसमें कार्य करने के लिए व्यवधान डाला जा रहा है। बड़वा बेड़ा से व्यवधान हुआ है कि अदर किसी और गांव से? गोविंदपुर मौजा के ग्रामीणों को लेकर। सर अपना परिचय देंगे सर। मैं दीपक कुमार हूँ, नोडल ऑफिसर भूमि एवं राजस्व AKK।